अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही NCOC की तशवीश भी बढ़ गई है। सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। दौरान लॉकडाउन इमरजेंसी के अलावा गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। हफ्ते में 2 रोज़ के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट इफ्तार से रात 12 बजे तक सिर्फ टेक अवे सर्विसेज के अहल होंगे। हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिनेमा और मज़ारात भी नहीं खुल सकेंगे। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाने की हिदायत कर दी। बढ़ते कोरोना केसेस और माह सयाम की मजहबी सरगर्मियों पर NCOC को तशवीश लाहक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने रमजानुल मुबारक के लिए नए SOPs जारी कर दिए। NCOC ने सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया। एलामिया के मुताबिक लॉकडाउन कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखकर लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी के अलावा गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इजलास में फैसला किया गया कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखी जाए। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक पाबंदी 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। ट्रांसपोर्ट की पाबंदी के लिए हफ्ते और इतवार को मुख्तस किया गया। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। मार्केट सहरी से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। इफ्तार से रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, जिन पर सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। टेक अवे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी जिले इंतजामिया पर होगी। सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। समाजी, सियासी और खेलों समेत हर किस्म की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC ने रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ ट्रेनें चलाने की इजाजत दी। रमजान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाने की भी हिदायत की गई। एलामिया के मुताबिक नए SOPs पर NCOC का जायजा इजलास 10 रमजान को होगा। कातिल कोरोना के साए पाकिस्तान पर मजीद गहरे। वायरस ने एक दिन में रिकॉर्ड 135 अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जिससे मुल्क में मरने वालों की मजमूई तादाद 15,619 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,318 नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह भी 9.73% तक जा पहुंची। जानलेवा कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर बेकाबू होने लगा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 135 जिंदगियां निकल गया। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वालों की मजमूई तादाद 15,619 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4,318 केसेस भी सामने आए, जिसके बाद पाकिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,30,000 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी 9.73% हो गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 80,715 तक पहुँच गई है। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें सूबे भर में नाफिज पाबंदियों में 16 मई तक तोसी की गई है। कोरोना SOPs के हवाले से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि जुमा और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। कोरोना वबा से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा आ गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज के लिए कारपेट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। 50 साल से जायद उम्र के अफराद, बच्चे या ऐसे अफराद जिन्हें नज़ला या खांसी हो, उन्हें मसाजिद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नमाजियों के लिए मास्क लाजमी करार, जबकि 6 फुट का फासला रखना होगा। महकमा दाखिला के मुताबिक तिजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक करने के अहकामात हैं। जुम्मा और इतवार कारोबार बंद रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक होटलों में इंडोर सर्विस की इजाज़त नहीं, जबकि आउटडोर सर्विस रात 10 बजे तक होगी। तफरीही मुकामात, सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शादी ब्याह, समाजी, सियासी, सकाफती तकरीबात और खेलों पर पाबंदी होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। हुकूमती वादे भी कि इलेक्ट्रिक की हट धर्मी ख़त्म ना कर सके। हुकूमती ममानत के बावजूद शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पहले रोज़ भी बिजली से महरूम रहे। कई इलाकों में शहरियों की जानिब से अंधेरे में पहली सहरी भी की गई।
इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर शहरी इस वक्त भी बिजली से महरूम हैं? क्लिफ्टन ब्लॉक 2 ब्लॉक 5 के इलाके थे जहाँ पे शहरी में बिजली नहीं थी। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 12, नाजमाबाद नंबर 4 लांडी का इलाका था। पीसीएचएस ब्लॉक 6 का इलाका था और शहर के दीगर इलाके थे जहाँ पे शहरी के औकात में बिजली नहीं थी। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने खुद कहा था कि वो शहर अफ्तार में बिजली बिलातातुल फराहम करेंगे, लोड शेडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मामूल की लोड शेडिंग होगी। और हुकूमत ने भी ममानियत की थी कि सख्ती से कि शहर अफ्तार में बिल्कुल कोई भी इदारा बिजली बंद नहीं करेगा। उसके बावजूद शहर के कई इलाके आज शहरी में बिजली से महरूम रहे, जबकि जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं उनमें भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है सुबह से। और जब कंप्लेन की जाती है तो उनको बताया जाता है कि मकामी फॉल्ट है। और शहरी में जो बिजली बंद थी उसके हवाले से भी यही के इलेक्ट्रिक का था कहना था कि वो उन इलाकों में फॉल्ट हैं। शहरी कहते हैं कि अब शाम में इफ्तार होगी तो उस वक्त पता नहीं कि बिजली होगी या नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपने जो ऐलानात है उस पर अमल दरामद कराए, खासतौर पर के इलेक्ट्रिक से, कि अब जबकि शहर में गर्मी भी बहुत ज्यादा है और शहर अफ्तार में खासतौर पर जो रोजादार होते हैं उन्हें बिजली की जरूरत होती है, तो कम से कम दिन भर में बिजली बंद करने के बाद शहर अफ्तार में बिजली बंद ना की जाए। जी, शहर अफ्तार में बिजली ना बंद की जाए। मोहम्मद मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जबकि कराची में मुनाफाखोर माफिया ने रमजान आते ही शहरियों की जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है। दूध, मुर्गी, सब्जी और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एहसन चांदियो। जी बिल्कुल, देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी भी बनाई गई है। उसके अलावा अगर हम सूबे सिंध की बात करें तो यहाँ पे भी ख़ास तौर पे कराची की बात करें तो यहाँ पे डीसी जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से जो है वो रेट लिस्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो टमाटर है वो 27 रुपये किलो रेट लिस्ट के मुताबिक हैं और जो प्याज है वो 15 से 16 रुपये के किलो है। और इसी तरीके से जो दीगर अशिया हैं, दालें हैं, सब्ज़ी है, दूध है 130 रुपये किलो। लेकिन हम जब मार्केट में आए तो ये कीमतें जो हैं इससे हर चीज़ में जो है वो 10-12 रुपये का फ़र्क नज़र आ रहा है। जो हमारी शहरियों से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो रमज़ान के आने से कबल हुकूमत को चाहिए कि इस रेट लिस्ट पे जो है वो ये जो कीमतें हैं इस पर काबू पाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नज़र आता है कि रमज़ान आते ही मज़ीद जो है वो जो कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, जो शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनता है। जी, रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 82 बाज़ार कायम कर दिए, जिनमें से 18 इंसाफ सस्ते बाज़ार पेशावर में भी लगाए गए हैं। बाज़ारों में आवाम को इर्जा नरखों पर अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त बाजार में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम न्याज के हमरा मौजूद हैं। जी नवाब, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में पेशावर के अवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम करने के लिए हुकूमती इक़दाम का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम नियाज़ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर जी, एक तो बताइए कि रमज़ान में अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर 82 सस्ता बाज़ार लगाए जाएंगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है वो तकरीबन 18 सस्ता बाज़ार न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में लगेंगे। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के एमडी को दावत दी गई थी, वो इधर आए थे और उन्होंने हमें मुख्तलिफ़ अशिया की मद में जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसमें से इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा कोशिश हमारी होगी कि हमारा सूबा उसमें से अपना हिस्सा ले और यूटिलिटी स्टोर वाले आइटम भी अवेलेबल हों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर कासिम नियाज़ साहब का यही कहना है कि 17 बाज़ार जो है वो कायम किए गए हैं। जी, जबकि लाहौर के वहदत कॉलोनी के सस्ते मॉडल रमज़ान बाज़ार में आटा नायाब हो गया है। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाज़ार में दस्तयाब सब्जियां भी नाक़िस हैं। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट। बड़े नाम और दर्शन छोटे, ये मिसाल सादक आती है लाहौर में सस्ते रमजान बाजारों पर, जहां मिलने वाली अशिया या तो मेयार से बहुत नीचे पहुंच चुकी है या फिर दस्तयाब ही नहीं। शहरियों ने हुकूमत से ऐसे बाजारों की हालत जार पर तवज्जो करने का मुतालबा कर दिया। भिंडी यहाँ पे 90 रुपये किलो दे रहे हैं, जो कि इंतहाई नाकिस और गैर न्यारी भिंडी से जो है उन्होंने बाकी 5-7 पैकेट 5-5 किलो वाले साइड पे वहाँ पे रखे हुए उन्होंने,
वो उन्होंने मैंने कहा कि आप वो भी रखिए, आपने कहा ये पहले सेल होगी तब हम बेचेंगे ना। वहदत रोड मॉडल रमज़ान बाजार में ख़वातीन भी अशिया के मेयार से मुतमिन नज़र नहीं आईं। कल गोश्त ले गई हूँ आधा किलो और 400 रुपये 30 रुपये उसने लिए हैं, और वो बूढ़ा गोश्त था, गंदा गोश्त था, मैंने गाला 2 घंटे लगे फिर वो गला गोश्त। मिसाली बाजार में इंतजामिया आटे की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाने में नाकाम रही। शहर में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में शहरियों की जानिब से नाक़िस अशिया की शिकायत बरकरार हैं। शहरी कहते हैं कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के साथ साथ इनकी कीमतों को भी कंट्रोल करना हुकूमत वक़्त की जिम्मेदारी है। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। और कोयटा में ज़िला इंतज़ामिया ने ताहाल रमज़ान सस्ता बाजार नहीं लगाया। बाचा खान चौक पर खाली शामियाने आवाम को मुंह चढ़ा रहे हैं। मज़ीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बिल्कुल, सर मैं कोयटा के बाचा खान चौक पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए जाने वाले उस सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ जो कल लगाया जाना था, लेकिन आज रोज़े का पहला दिन होने के बावजूद भी सिर्फ टेंट लगे हैं और यहाँ पर जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला सफाई करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ ख़रीदारों का तो रश लगा है, लेकिन ये टेंट जो है, खाली टेंट, उन ख़रीदारों को मुँह चिढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। शहरी मजबूरन जो है वो महंगे दामों सब्ज़ी मार्केट हो या फिर दालों की दुकान हो, गोश्त की दुकान हो, वहाँ से जो है अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। DC की जानिब से जो है शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर ये बाजार लगाए जाने थे, लेकिन ये पहला ही ऐसा मुकाम है, ऐसी जगह है कि जहाँ पर सिर्फ टेंट ही लगाए गए हैं। शहरी जो है हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देने में इतनी ताखीर क्यों है। आवाम को रिलीफ देने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएँ और तमाम जो अशिया खुरनी है उनकी कीमतें कम से कम रखी जाएँ, ताकि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी जो है वो रमज़ान दस्तरखान को अपने मुताबिक सजा सके। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि कोरोना के नंबर गेम में भारत ने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है। एक दिन में 1,85,000 रिकॉर्ड केसेस के साथ भारत दुनिया का दूसरा मुतासरा मुल्क बन गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर रोज़ केसेस के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भारतीय वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,69,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 900 से ज़्यादा अफराद की मौत भी वाक़ हुई है, जो कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान एक दिन में हलाकतों की सबसे ज़्यादा तादाद है। इसके साथ ही भारत में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,70,209 तक जा पहुँची है। अपडेट करें आपको कि शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं, बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया है। शहबाज शरीफ की ज़मानत को बिलाखिर मंजूर कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात यहाँ पर थमती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी थी, जो कि बिलाखिर अब मंजूर कर ली गई है। शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो गई है। मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पर ये बड़ा रिलीफ देखने में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि मुस्लिम लीग नून को काफ़ी मुश्किलात थी, क्योंकि उनके जो कायद थे वो भी अब मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, लंदन तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तो जो तमाम तर जिम्मेदारियां थी वो शहबाज शरीफ आगे लेकर जा रहे थे, और यहाँ पर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ा रिलीफ सामने आया है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत अब मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर बड़ा रिलीफ मिला है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। आमदन से ज़ायद साज़ात केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। अबू बकर मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अबू बकर, बताइएगा कि ज़मानत मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की है, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी जो है वो उन्होंने आज दलाइल मुकम्मल किए हैं अपने, और लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और उनके साथ अता तरड़ भी अदालत में मौजूद रहे, जबकि अदालत
अदालत ने जो है वो गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के वकला आज़म नज़ीर तारड़ के दलाइल मुकम्मल होने पर आज की तारीख दी थी, जबकि आज फैसल सफारी जो है वो उन्होंने नैब की जानिब से दलाइल दिए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एफएस में समाअत मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से ये इत्तला की थी कि शहबाज शरीफ ने आज तक जितना भी पैसा कमाया है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी सेल जो है वो नैब को पहुंचा दी हुई है और नैब को सारे दस्तावेजात जो है वो पहले ही दे दिए गए हैं। इसी तरह के मुख्तलिफ केसेस में हमजा शहबाज और मरीम नवाज की दरख्वास्त जमानत की जो है वो लाहौर हाई कोर्ट मंजूर कर चुका है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर करे। अब तक शहबाज शरीफ के जो है वो जितनी पेशियाँ भी हो चुकी हैं तमाम तर दावन किया जा रहा है। किसी भी वक्त या किसी भी पेशी पे ये नहीं कहा गया कि हम नहीं आ सकते या अदालत में नहीं आएंगे। अदालत ने भी तमाम रिकॉर्ड पेश किया और नैब को भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो दिया है। ताहम मनी ट्रेल जो है वो नैब ने उनसे मांग रखी थी उनके बच्चों के अकाउंट और उनके कारोबार के हवाले से। उनके बच्चों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, जबकि उन्होंने अपने तमाम पर कारोबार की डिटेल जो है वो अदालत को दी और आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है। अबू बकर मुगल अपडेट कीजिएगा, क्या रिहाई भी हो चुकी है? क्योंकि अदालत के ये सख्त रिमार्क्स हैं कि उन्हें फुल फौर रिहा भी किया जाए। जी बिल्कुल, अदालत के ये रिमार्क्स हैं कि उनको रिहा किया जाए और उनकी रिहाई के हवाले से जो है वो आज ही फैसला होगा, क्योंकि आज अदालती वक्त के अंदर अंदर उनकी जो है वो मुतलके जमा होंगे और मुतलके जमा होने के बाद उनकी रोकथाम जारी होगी। रोकथाम जारी होने के बाद वो अदालत से जेल जाएगी और वहाँ से जो है वो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। अबू बकर मुगल अपडेट ये भी कीजिएगा कि क्लैरिफाई बल्कि कीजिएगा कि आमदन से जायद असासा जात केस में ही जमानत मंजूर हुई है और जो दीगर केसेस है खासकर आशियाना हाउसिंग और इसके अलावा पैरागॉन सोसाइटी, क्या उसमें भी जमानत एक्सपेक्टेड है? देखिए, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में और उनकी जो मनी ट्रेल और आमदन मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना के हवाले से, क्योंकि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनको इस हवाले से रमजान शुगर मिल में रिलीज दे चुका है और आशियाना के हवाले से जो है वो उनकी काफी देर पहले भी रिहाई हो चुकी है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन हैं, इस केस में इनकी जो है वो जमानत मंजूर होना थी और अदालत ने ग्राउंड भी यही दिए गए थे इस केस में कि शहबाज शरीफ जो है वो अभी तक तमाम तर डिटेल नैब को अबू बकर मुगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स के लिए। रायगढ़ में 600 घरों पर मुश्तमिल हुकूमती रिहायशी मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना दौरा लाहौर मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आज़म को रायगढ़ में 600 घरों पर मुश्तमिल रिहायशी मनसूबे का संग बुनियाद रखना था। दौरे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज सिर्फ सरगोदा का दौरा करेंगे और 2000 घरों पर मुश्तमिल रिहायशी मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सरगोदा में वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 अप्रैल को TV पर अदलिया मुखालिफ बयान दिया था। इसी पे बात करते हैं अपने नुमाइंदा GTV न्यूज़ अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, बताइएगा कि फ़ैसला कब तक मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ बयान देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने फ़रीक़ैन के मुद्दा दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर महफूज जो है वो फैसला कर लिया है, जबकि जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में जो है वो मंजूर है जो चांडियो की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है और दरख्वास्त गुज़ार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को PTV पर अदलिया मुखालिफ बयान दिया है, जबकि वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम के जरिए नवाज शरीफ के साथ अदलिया के जजों के ताल्लुकात होने का इल्ज़ाम लगाया है और वज़ीर आज़म का बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। माजी में जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ ग़ज़लानी को भी जो है वो तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में सज़ा हुई थी। इमरान खान ने जो है वो बयान अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवीवाला कहते हैं किसी पार्टी को हक नहीं कि दूसरी जमात को शोकोज नोटिस जारी करे। फजलुर रहमान पहले ऐसी बातें करते तो PDM ना टूटती। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता।
नोटिस भेजकर गलती की है तो माफ़ी भी मांग लें। बात शुरू हुई शो कॉज नोटिस से। किसी पार्टी को ये हक नहीं है कि वो किसी पार्टी को शो कॉज नोटिस दे, क्योंकि ये जिसने भी डिसाइड किया पीडीएम में कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया जाए, एएनपी को नोटिस दिया जाए, ये बिल्कुल गलत था। जो आज मौलाना साहब कह रहे हैं, अगर यही बात ये उस वक्त करते तो आज ये नौबत नहीं आती कि पार्टियां पीडीएम को छोड़ के जाती। अगर अपॉलॉजी भी देनी है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आपसे गलती हुई है, आप अपॉलोजाइज करें, इसको रिजॉल्व करें। ऐवान बाला में कायमा कमेटियों की तश्कील पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में डेडलॉक बरकरार है। सेनेट के नए पार्लिमानी साल का पहला माह मुकम्मल हो गया, मगर कमेटियों की तश्कील ताहाल मुमकिन न हो सकी। ज़राए के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ ने दाखिला, खारजा, कानून और खजाना की कमेटियों की सरबराही मांगी थी और हुकूमत ये कमेटियाँ देने को तैयार नहीं। कायद ऐवान वसीम शहजाद और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान कायमा कमेटियों से मुतालिक आज मुशावरत होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है वकार अली सैयद। जी वकार, बताइएगा ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? मामला है क्योंकि पार्लिमानी साल के आगाज का अब एक माह जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनके दरमियान कायमा कमेटी की तश्कील से मुतल्लिक जो है वो डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक जो अपोजिशन है उन्होंने हुकूमत से दाखिला, खारजा, कानून, इंसाफ और खजाना की जो कमेटी है वो मांगी है, लेकिन हुकूमत जो है वो ये देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। फार्मूला सूट बनाने का जो है वो मुख्तलिफ जो कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें जो है वो रंग नहीं लेके आई। जबकि जो बजट वकार अली सैयद, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मियां जावेद लतीफ़ ने खुद को घर में करंतना कर लिया। वकला ने जावेद लतीफ़ की कोविड रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने जावेद लतीफ़ की अबूरी ज़मानत में तौसीक़ कर दी है। लीगी रहनुमा के खिलाफ रियासत से बगावत का केस चल रहा है। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाजी मुजाहरे और धरने जारी हैं। शहर के 9 से ज़ायद मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो चुकी है, जबकि दफातर जाने वाले रोजेदार शहरी सड़कों पर रुल गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब से। जी शुएब। जी बिल्कुल, लाहौर में जो मजहबी जमात के एहतजाज और धरने मुख्तलिफ मकामात पर जारी हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर है। इस वक्त जो अगर लाहौर की बात करें तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो जारी करदा शेड्यूल है उसके मुताबिक जो लाहौर में इस वक्त 9 से ज़ायद मकामात पर जो एहतजाज जारी हैं, जिसमें चुंगी अमर सद्दू, यतीम खाना, दरोगे वाला, शादबाग और जो बाबू साहब इंटरचेंज है, और इसके साथ साथ जो लाहौर की जो अहम शाहरा है फिरोजपुर रोड और शादबाग का इलाका शामिल है। इन इलाकों में जो इस वक्त भी जो धरने जारी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी वो शदीद मुतासर है। एहतजाज की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो रोड में एहतजाज जारी। अभी ताहाल जो हुकूमत की जानब से जो एहतजाज को जो ख़त्म करवा के जो शहरियों की मुश्किलात को कम नहीं किया जा सका। जी, सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार शिलवानी को झाड़ पिला दी। इफ्तिखार शिलवानी को लापता अफराद बाजियाबी केस में ताख़ीर से पेश होने पर झाड़ पिलाई गई। अदालत ने 2017 से लापता शहरी जफर इकबाल की बाजियाबी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर मेमन, अपडेट कीजिएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक। वो समाप्त हुई है। बाकी के केस पर जो आने पर अदालत में जो वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार शिलवानी को जो झाड़ पिला दी है। जस्टिस के आगे ने रिमांड देते हुए कहा है कि आपके पास वो चौका जारी किया था, अब तक वो कहाँ है? जिस पर जो है इफ्तिखार शिलवानी ने कहा कि मैं 8:30 बजे से जो मैं अदालत में मौजूद हूँ। अदालत ने कहा कि इतने सारे केसेस चल चुके हैं, लापता जो अफराद के इलाके हैं वो परेशान है। जिस पर जो एडिशनल सेक्रेटरी अकराम ने अदालत को बताया कि लापता अफराद का जो मामला है वो सूबाई हुकूमतों का है। हमने जो है हिरासती मराकज की जो रिपोर्ट है वो हासिल करने के लिए। नज़ीर मेमन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और कराची में उस्ताद जल्लाद बन गया। सबक याद ना करने पर मासूम बच्चे को तार से बुरी तरह पीट डाला। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के मदरसे में समत नामी बच्चे के वालिद ने मदरसे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए
मुल्क में इकबाल ब्लॉक 4 के उस्ताद हैं जिन्होंने कम उम्र बच्चे पर तशद्दुद किया है और जो बच्चे और उनकी जो बयानात सामने आए हैं जो पुलिस को दिए गए हैं उसके मुताबिक बच्चे ने बताया है कि सबक सिर्फ याद नहीं था, जिसके ऊपर जो उस्ताद है उन्होंने भी मारा, फिर उन्होंने एक और जो उस्ताद ने उनको दिया और उन्होंने भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, जबकि जो वालिद हैं उनका कहना है कि हम मुकम्मल फीस देते हैं। अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।